संसद से जुड़ी हुई एसआईआर के मुद्दे पर मानसून सत्र के चौथे सप्ताह में भी आज भी लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दलों ने आज भी संसद के दोनों सदनों में कमोवेश दोपहर तक विधायी कामकाज नहीं होने दिया। दोपहर बाद दोनों सदनों में कुछ विधायी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया, तो भारतीय पत्तन विधेयक 2025 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने पारित कर दिया। उधर राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की शुरुआत भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोपहर बाद भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े दो अहम विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच हालांकि दोनों सदनों में दोपहर बाद विधायी कामकाज को लेकर प्रगति भी देखने को मिली। राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त रूप से पारित करने के लिए रखा गया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवाओं का देश है। लेकिन आज ओलंपिक्स में मेडल टैली में हम पीछे पड़ रहे हैं। हम मेडल टैली में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए हमें नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए देश में एक लॉ लाना बहुत आवश्यक है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना है और उनके कामकाज को विनियमित करना है। इसके प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल शासी निकाय का गठन शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी की स्थापना भी की जाएगी। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा। विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जबकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघनों के परीक्षण निर्णय हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। यह डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना भी करता है। उधर लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित हो गया। यह विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून को और मजबूत करने और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। विधेयक के माध्यम से समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान करेगा। The Indian Port Bill 2025 is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal state, industry stakeholders and the public, embodying the spirit of cooperative federalism. साथ ही खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस बिल के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र में दोनों सदनों में व्यवधान के चलते चौथे सप्ताह में सरकार विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित करने की प्रक्रिया जारी है। शैलेंद्र मिश्र, अनुज यादव और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत